बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं बना रही हूँ सरसों का साग। बहुत ही प्यारा सरसों का साग आया हुआ था, तो सोचा कि चलें आज सरसों का साग बनाते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। जो गंदलें होती हैं उनको काट के और पालक को काट के तो धो लिया, और धोने के बाद इसको बर्तन में डाला, और लहसुन और अदरक थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाला था, नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के तो पकने के लिए रख दिया। जब अच्छी तरह से गल गया तो इसको अच्छी तरह से मैंने डोई की मदद से या जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं इजी, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि बिल्कुल ये नरम मुलायम हो जाए। थोड़ा सा इसमें आटा ऐड किया और बाद में इसको तड़का लगाया तो मज़ेदार सा साग हमारा रेडी हो गया। साग रेडी करने के बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मीठा भी बना लिया जाए, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अब बनाते हैं खीर। तो खीर बनाई मैंने, दूध को बॉयल किया, उसमें चावल जो हैं वो भिगो के रख दिए हुए थे, वो ऐड किए, और जब अच्छी तरह से चावल गल गए उसमें चीनी ऐड की, और उसको मिक्सर में या मिक्सर के साथ आप अपने इसी पॉट में ही मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से। जब गाढ़ा हो गया तो उसमें पिस्ता बादाम शामिल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला और इसको डिश आउट कर लिया। खीर की रेसिपी भी मैं आपको अपने YouTube के चैनल पे पहले दे चुकी हुई हूँ। बड़ी मज़ेदार सी हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी हुई है, और जिस तरह ये दिखने में मज़ेदार यमी लग रही है, खाने में भी इसी तरह से बहुत ही टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते होंगे। तो चलिए अब करते हैं बाकी के व्लॉग का स्टार्ट। और मैं चली गई थी थोड़ी सी ग्रॉसरीज करने के लिए, और रास्ते में कुछ व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आजकल ख़िज़ां का मौसम है, ठंड का मौसम है, कोई पत्ते नहीं हैं, तो अजीब सी बेरौनकी, कुछ उदासी सी लगती है मौसम में भी। सॉरी। अच्छा जी, तो मैं जा रही थी एक स्टोर पे, वहाँ पे मुझे पता चला कि काफ़ी चीज़ें सेल पे लगी हुई हैं, तो मैंने कहा चलें एक विज़िट करके आती हूँ, देखती हूँ कि क्या कुछ वहाँ पे सेल पे लगा हुआ है। तो वेदर आप देख सकते हैं, यहाँ का वेदर कभी किस तरह का और कभी किस तरह का, बस ऐसे ही जर्मनी का वेदर है। तो यहाँ पे मैं गई थी वूलवर्थ में। वूलवर्थ में मैंने सुना कि बहुत ही प्यारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कार्ट के प्राइसेस लगाई हुई हैं। तो मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे थी काफ़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें डिकोर की, और कुछ यहाँ पे ईद से रिलेटेड नई चीज़ें इन्होंने लगाई हुई थी। रमज़ान आ रहा है, अब ये देख लें कि गोरों को भी पता चल गया हुआ है कि रमज़ान के महीने में मुसलमान इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं इस वक्त स्टोर्स पे ये वाली चीज़ें। मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन इससे पहले इस तरह की डेकोरेशन रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से बहुत आती तो थी, आना शुरू हो गई हुई थी 2 साल पहले, लेकिन इस कदर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी आती जितनी कि इस दफ़ा आई है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी जिसको कि आप अपने डाइनिंग टेबल्स पे रख के तो डाइनिंग टेबल की रौनक को बहाल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप देखें कि न्यू आई हुई हैं। इसके बाद ये एक मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसमें चाहें तो आप गमले वगैरह रख लें, चाहें तो आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ के लिए ये जो चीज़ है ये इस्तेमाल हो सकती है, और बहुत ही कम स्पेस में ये आप रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फिर इसके आगे गई तो मुझे ये वाले जो हैं ये कंसोल से बने हुए हैं, और ये लोहे के बने हुए हैं, तो वो ये भी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास जल्दी से आप कोई चीज़ ऐसे अपने गार्डन में या बालकनी में आप इसको सेट करना चाहते हैं, इसमें चीज़ें रखना चाहते हैं, तो इसी तरह से उठाएं और ले जाएं और अपनी बालकनी वगैरह को सेट कर लें।
ये चीज़ें भी गार्डन से रिलेटेड ही थी। हम कुछ ये गमले वगैरह रखने के लिए उनके टुफ थे पड़े हुए। और इसके बाद थोड़ा आगे गई हूँ तो ये कुछ कप्स वगैरह मुझे नज़र आए। मैंने कहा देखूँ कि कप्स में कौन सी नई वैरायटी आई हुई है। तो काफ़ी प्यारे प्यारे से ये मग आए हुए थे, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। आप ये देखें कि पीतल के, तांबे के पहले ये बहुत इन थे ये वाले मग, और अब दोबारा से ये फैशन में आ गए हुए हैं और दोबारा इनका बहुत ट्रेंड चल रहा है इन बर्तनों का। और दिखने में भी ये बहुत ही मुझे तो प्यारे लग रहे थे। मुझे याद है कि हमारी अम्मी के इस तरह के जहेज़ में बर्तन थे। तो अब देखें आपके कितने सालों के बाद दोबारा से ये फैशन इन हुआ है। इसके अलावा ये कुछ ड्राई फ्रूट्स के लिए थी प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई, कुछ चाय की सर्विंग प्लेट्स थी जो कि बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या नई वैरायटियाँ स्टोर्स पे आई हुई हैं। और इसके अलावा ये वाले जो जार हैं इनमें भी प्यारी लगती हैं चीज़ें पड़ी हुई। और एयर टाइट कई तो जार ऐसे हैं यहाँ पे जिनमें चलें, बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारा दिल करता है कि वो यहाँ की हवा भी इस तरह की है नमी वाली, तो उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखें तो सही रहता है। और अब यहाँ आई थी मैं आगे तो मुझे सूप जो सेट हैं वो नज़र आए। सेट तो यहाँ पे नहीं होते, एक एक ज़्यादातर पीस ही होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि पूरे पूरे सेट आपको 6 पीस के मिलें, वरना एक एक पीस की ही यहाँ पे प्राइस मेंशन की गई होती है। अगर कोई सेट हो तो मैं बाकायदा आपको बताती हूँ कि ये सेट प्राइस है। अच्छा, इसके बाद ये टेबल कवर्स थे कुछ नए आए हुए, तो मैंने कहा चलें ये भी देखें। और ये टेबल रनर्स आ गए हुए थे जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो ये रेक्सीन के इस दफ़ा आए हैं टेबल रनर्स, और बहुत ही मुख्तलिफ़ कलर्स में, बुंट कलर में ये आए हुए थे, तो कलरफुल यानी के। तो इसके बाद ये कुछ पतीलियाँ आपको जैसे कि नज़र आ रही हैं। और ये जो है फ्राइंग पैन, यहाँ पे तिफ़ाल की जो ब्रांड है ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है यहाँ का, जर्मनी का। और 20 यूरो का ये छोटा सा फ्राइंग पैन लगा हुआ है जो कि बड़ा प्यारा है। और ये मैं वूलवर्थ के बाद अब आई हुई हूँ एक्शन स्टोर पे, और ये एक्शन की वीडियो है। पहले आपने जो देखी वो वूलवर्थ की थी। और एक्शन पे भी मुझे चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, बहुत प्यारी चीज़ें यहाँ की होती हैं। अब जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मेरा ख्याल है यहाँ पे भी आपको हर किस्म की घर की चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी किस्म की चीज़ है। आजकल मेरा गोल्डन चम्मच लेने को बहुत ही दिल कर रहा है, तो मेरी नज़र जाकर टिकती है अब गोल्डन चम्मच के ऊपर। तो मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, मैंने कहा ऑनलाइन देखूंगी कि ऑनलाइन अगर क्वालिटी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है तो फिर वहाँ से ले लूँगी। बहरहाल यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे लगे हुए थे ये चम्मच। और ये जो आपने पैकिंग में देखे हैं ये सेट प्राइस थी, सेट बना हुआ था और ये सेट प्राइस थी इनकी लगी हुई। नॉर्मली यहाँ पे भी आपको एक एक या दो दो पीस का उन्होंने बताई होती है प्राइस। ये सारी चीज़ें भी घर की डेकोरेशन की हैं और ये भी लगी हुई थी एक्शन में। एक्शन में अक्सर औकात चीज़ें इतनी खूबसूरत आती हैं और प्राइस भी इस वक्त तकरीबन तमाम स्टोरों से कम ही जा रही है एक्शन की। और बहुत ही लोगों का फेवरेट स्टोर बना हुआ है इस वक्त जर्मनी में, क्योंकि एक तो चीप प्राइसेस हैं इस स्टोर की, और दूसरे यहाँ पे आए दिन जो वैरायटी बदलते रहते हैं, नई नई वैरायटियाँ यहाँ पे आती रहती हैं। तो ये देखें अब किस कदर खूबसूरत ये इनके सरों के ऊपर घास उगी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है ये। तो आगे फिर मैं थोड़ा गई तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर से लगे हुए वॉल वॉल के ऊपर हैंग करने के लिए हैं ये लगे हुए। ये देखें जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, और बहुत प्यारी यहाँ की वैरायटी है। तो सॉरी। अच्छा, आगे फिर आई तो ये थी कैंडल्स पड़ी हुई, और कैंडल्स तकरीबन अभी वही जा रही हैं सारी। जिस तरह के आपको पता है कुछ यहाँ पे नॉर्मल होती हैं कैंडल्स और कुछ खुशबू वाली होती हैं कि उनको जलाएं तो सारे घर में ऐसे खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो एक कैंडल मैं लेके भी आई हूँ घर, मुझे वो बड़ी पसंद आई।
तो मैंने कहा चलें, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है तो ले जाते हैं इसको भी। तो बस कैंडल्स का मुझे बहुत शौक़ है, जो मुझे कोई अच्छी लग जाए तो फिर मैं ले ही आती हूँ। अब ये हम आ गए थे वॉल क्लॉक्स की तरफ, और देखें आपके वॉल क्लॉक्स भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस की आई हुई हैं। मुझे कब से मैं ये देख रही हूँ, ब्लैक और गोल्डन वाली मुझे वॉल क्लॉक बहुत ही पसंद आ रही है, लेकिन मैं फिर रुक जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, पहले से ही मेरे घर में सारे कमरों में वॉल क्लॉक लगी हुई हैं, इवन कि मेरे टॉयलेट में भी क्लॉक्स लगी हुई हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये की चेन लगाने के लिए है, आप जो कीज़ हैं अपने घर की इसमें लगा सकते हैं, और बहुत प्यारा इसका भी डिज़ाइन बना हुआ था। इसके बाद ये आप मल्टीपर्पज़ के लिए टोकरियाँ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, इसके साथ ही अब करते हैं वीडियो का अख्ताम। और वीडियोस अगर आपको पसंद आया करें तो काइंडली इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।